मॉर्निंग बच्चों, अध्याय 6 जैव प्रक्रम को हम समझेंगे आज। सबसे पहले जैव प्रक्रम में कौन कौन सी आपके टॉपिक आते हैं? पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, वृद्धि, गति और प्रजनन। इन सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले पोषण। पोषण क्या प्रक्रिया होती? पोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन का अंतग्रहण करते हैं। भोजन को ग्रहण किया, वो भोजन आमाशय में गया, आमाशय में उसका पाचन हुआ, पाचन के बाद उससे जो ऊर्जा निकली वो हमारे कार्य के लिए उपयोगी होगी। तो ये पोषण की प्रक्रिया हुई। फिर उसके बाद श्वसन, हमारे द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की गई। ये ऑक्सीजन हमारे रक्त के साथ मिलकर क्या करेगी? रक्त का परिवहन करती है, उसके साथ ऑक्सीजन मिलकर। श्वसन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते। परिवहन, परिवहन वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त का परिवहन होता धमनी और शिराओं के द्वारा। उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का अपचित भोजन का को बाहर निकालना। नियंत्रण यानी नियंत्रण और समन्वय, ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती जिसको नियंत्रण करने का कार्य तंत्रिका तंत्र का होता है। उसके बाद वृद्धि। वृद्धि, बच्चा छोटा होता है, शिशु काल से वो क्या होगा? बाल काल में चला जाएगा, यानी बाल्यावस्था आ जाएगी। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, यानी वृद्धि हो रही है उसकी। फिर उसके बाद वयस्क अवस्था, वयस्क के बाद क्या होगा? वो बूढ़ा होगा। फिर गति, उसके बाद गति, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना गति कहलाएगा। प्रजनन, अपने समान संतान उत्पन्न करना प्रजनन की प्रक्रिया कहलाएगी। तो हम पोषण को देखते हैं। पोषण क्या होगा? वह प्रक्रम जिसमें क्या होगा? जीवधारियाँ अपने पर्यावरण से पोषण का अंतर्ग्रहण करती है और पचे भोजन का अवशोषण शरीर द्वारा किया जाता है। इसे हम पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होगा, स्वयं पोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण क्या होगा? स्वयं पोषी पोषण जिसमें पोषण का वह तरीका जिसमें आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से भोजन का बनाना, स्वयं बनाना, हरे पौधे, ये स्वयं पोषण कहलाएगा। परपोषण यानी दूसरे पर निर्भर। आप बताएंगे पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता, उदाहरण मानव और अन्य जीव। ये क्या हो जाएगा? पर पोषण। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण ही ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती। तो यहाँ पर आपको समीकरण भी दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण भी देनी होगी, ये आपको नोट करना है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री तो आपको पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या हुआ? घटनाएं होती हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना, ये सब, और प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा, इसे नोट